गली में कोई अपनी बूढ़ी माँ को बड़ी बेदर्दी से मार रहा था। शोर सुनकर जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने फौरन इस शख्स का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ से डंडा छीन लिया। यह हमारे हेडमास्टर साहब का घर था और वो बुढ़िया उनकी बेवा बीवी थी। उनके सर और चेहरे पर गहरे जख्म थे। मैंने उस बदबख्त बेटे को धक्का दिया और माँ जी का हाथ थामकर उन्हें अपने घर ले आया। मैं बहुत गरीब था। चंद ही दिन गुजरे थे कि मेरे घर के हालात यकायक बदलने लगे। मैं भी हैरान ही था कि अचानक माँ जी बगैर बताए कहीं चली गई। कुछ रोज बाद जब मैं एक मजार पर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम फाहद है। मैं एक आम सा मजदूर आदमी हूँ। मेरी कहानी सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। जिस दिन से वो औरत मेरे घर आई थी अजीब अजीब वाकयात होने लगे थे। वो सब कुछ जो पहले कभी ना हुआ था। मुझे इतना तो अंदाजा हो गया था कि ये सब उनके आने के बाद ही हो रहा है, मगर वो कौन थी और ऐसा क्या कर रही थी ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। मेरी इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेला था और मेरी नौकरी भी चली गई थी। 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया था और खाने को भी कुछ नहीं था। मैं खाली पेट बैठा था। नींद भी नहीं आ रही थी। रात को अचानक गली से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। एक औरत मदद के लिए पुकार रही थी, मुझे बचाओ, कोई है। मैं फौरन बाहर निकला कि देखूं ये क्या मार रहा है। मैं ऊपर चबूतरे पर रहता था। नीचे उतरा तो देखा एक आदमी हाथ में डंडा लिए एक बूढ़ी औरत पर जुल्म कर रहा है। मेरे अंदर खौफ और गुस्से की मिलीजुली कैफियत पैदा हुई। कैसे कोई इंसान इतना जालिम हो सकता है। मैंने फौरन इसका डंडा छीन लिया और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, दुश्मनी है तुम्हारी इस औरत से। वो कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा अजीब सा था, ना बूढ़ा लगता था ना जवान। मैंने देखा वो डर कर अंदर चला गया। मैंने औरत को गौर से देखा तो पहचान गया कि ये कौन है। ये हमारे मास्टर साहब की बीवी थी जो हमारे स्कूल में दिनियात और इखलाकियात पढ़ाते थे। मैं खुद उनके जनाजे में शामिल हुआ था। बहुत बड़ा जनाजा था क्योंकि वो निहायत नेक दिल इंसान थे। अब ये औरत उनकी बेवा थी। मैंने उन्हें सहारा दिया, अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि सर और बाजू पर शदीद चोटें हैं। सरकारी अस्पताल था मगर मेरे जेब के आखिरी पैसे भी वहीं खर्च हो गए। मैं उन्हें अपने घर ले आया, पुरानी चादर ओढ़ा दी और पानी पिलाया। रात भर जाग कर ख्याल रखा। दिल में डर भी था कि कहीं वो जालिम आदमी दोबारा ना आ जाए। मैंने खुद को हिम्मत दी और उनसे कहा, मां जी आप आराम करें, मैं यही हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगा चाहे जान चली जाए। वो मुतमईन होकर सो गई। सुबह जब मैंने उनकी हालत देखी तो शुक्र अदा किया कि बेहतर लग रही है। दरअसल वो हमारे स्कूल के मास्टर साहब की बीवी थी और वो जालिम शख्स कौन था ये मुझे मालूम न था, मगर इतना जरूर जानता था कि मास्टर साहब अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी हालत बहुत खराब थी, नौकरी खत्म हो चुकी थी, घर का किराया भी बाकी था और खाने को भी कुछ न था। मैं जिस होटल पर चाय बनाता था वहां से भी निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने बिजली वाली केतली खरीद ली थी। अब सोच में था कि इन माँ जी का ख्याल कैसे रखूं। सुबह हुई तो मैं घर से निकला। दिल में खौफ था कि कहीं वो जालिम शख्स मुझे रोक कर ये ना कह दे कि इस औरत को वापस करो, ये मेरी बीवी है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बाजार से उधार नाश्ता लेकर लौटा तो वही शख्स मेरे सामने से गुजरा, मगर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने सोचा शायद वो इस बेचारी बेवा औरत से पीछा छुड़ाना चाहता है। मैंने नाश्ता मेज पर रखा और कहा, माँ जी नाश्ता कर ले। वो बोली, बेटा तेरा शुक्रिया, तूने मेरी बड़ी मदद की, मगर ये बाजार का नाश्ता क्यों, मुझे बता देता, मैं तेरे लिए और अपने लिए पराठे बना लेती। मैंने कहा, माँ जी घर में ना आटा है, न तेल, न गैस, इसलिए बाजार से ले आया। वो बोली, क्यों बेटा, तू काम नहीं करता क्या। मैंने बताया कि हालात बहुत खराब है, नौकरी नहीं है। मैंने उनसे कहा, आप दुआ कीजिए सब ठीक हो जाए। उन्होंने सर हिलाया और कहा, इंशाल्लाह बेटा मैं दुआ करूंगी। मैंने कहा, आप दवा वक्त पर ले लीजिएगा, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। वो बोली, बेटा तूने कहा कि काम नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोशिश तो करनी है ना माँ जी, शायद अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। और मैं निकल गया। जाते वक्त मकान मालिक मिला। इसने पूछा, रात को इतना शोर क्यों था। सारा मोहल्ला जाग गया। मैंने कहा, अगर किसी औरत पर जुल्म हो रहा हो और कोई उसकी मदद ना करे तो क्या ये इंसानियत है। मैंने सिर्फ उसकी मदद की। अब वो मेरी माँ जैसी है और मेरे घर में ही रहेंगी। वो चुप हो गया और बोला, अच्छा अगर औरत का मामला है तो कोई मसला नहीं। मैंने सोचा वाकई जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। हर तरफ गुर्बत और तंगदस्ती, मगर दिल में यकीन था कि अल्लाह ने मुझे इनकी मदद के लिए चुना है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। रास्ते में एक आदमी मिला। उसने कहा, आज मेरा मजदूर नहीं आया, दुकान में कुछ सामान रखवाना है, अगर रख दो तो पैसे मिल जाएंगे। मैंने देखा तो सामान के डिब्बे पड़े थे। मैंने कहा, ठीक है जी रख देता हूँ। 2 घंटे में काम मुकम्मल हो गया। मैंने सोचा शायद वो मुझे 400 रुपये देगा, मगर उसने सीधा 1000 दिया।
मैं रात दिल खुश हो गया। मैं भी बाजार ही में था कि उसने कहा एक और गाड़ी आ रही है, क्या उसका सामान भी उतारोगे? मैंने कहा जी हाँ, कोई बात नहीं। उसने मुझे एक तरफ बिठा दिया और चाय मंगवा दी। थोड़ी देर बाद दूसरी गाड़ी आई। मैंने उसका सामान भी उतार दिया। उसने फिर से मुझे 1,000 रुपये दिए। अब जहाँ मेरी जेब में 10 रुपये भी नहीं थे, वहाँ 2,000 रुपये थे। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने सोचा कि घर के लिए कुछ सामान ले जाऊं, कहीं माँ जी की तबीयत होटल के खाने से खराब ना हो जाए। मुझे तो घर का खाना ही अच्छा लगता था। मैं आम दिनों में 2 रोटियां और 50 रुपए की सब्जी से गुजारा कर लेता था, मगर आज मैंने साफ सुथरा और अच्छा सामान खरीदा ताकि माँ जी के लिए खुद खाना बना सकूं। दिल में अज़म कर लिया कि चाहे जितनी भी मुश्किल आए, मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगा। रास्ते में वही आदमी दोबारा मिला। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, मगर झिझक रहा था। मैं खुद रुक गया और पूछा, क्या बात है भाई? वो बोला, जिस औरत को तू अपने घर ले गया है, अगर तुझे पता चले कि वो क्या करती है तो तू उसे फौरन घर से निकाल देगा। मैं गुस्से में आ गया और बोला, क्या मतलब? कौन सा काम करती है वो? मुझे अंदाजा हो गया कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो अपनी माँ की उम्र की औरत पर हाथ उठा सकता है, वो भला सच्चा इंसान कैसे हो सकता है? वो फिर बोला, मैं कह रहा हूँ उसे घर से निकाल दे। मैंने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, निकाल दूंगा। अब निकल यहाँ से। मेरी आवाज़ ऊंची हो गई तो दो चार लोग जमा हो गए, मगर मैं लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं था। मुझे लगा कि वो बस बातों में जहर घोलने आया है। अगर कोई सच होता तो साफ कह देता। शायद इसे ये बर्दाश्त नहीं था कि इस औरत को एक ठिकाना मिल गया है। वो चुपचाप चला गया। मैंने सोचा शायद अल्लाह ने उसे मेरे रास्ते से हटा दिया ताकि मैं अपना फर्ज निभा सकूं। मैंने कदम घर की तरफ बढ़ाए। बाजार से माँ जी के लिए चिकन, सब्जियां, आटा, नमक सब खरीदा। घर पहुंचकर कहा, माँ जी अब हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैंने कहा, आज तो पता नहीं क्या हुआ, यूं ही काम मिल गया और कमाई भी डबल हो गई। माँ जी बोली, बेटा ये मेरी दुआओं का असर है, अभी देखना आगे क्या होता है। फिर मैंने उन्हें रास्ते में होने वाली मुलाकात का जिक्र किया। वो बोली, वो शख्स मेरा छोटा देवर है। मैंने उसे अपने बेटों की तरह पाला था। जब मेरी शादी हुई थी वो 8 साल का था। कुछ अरसा हॉस्टल में रहा, फिर घर आ गया। जब तुम्हारे मास्टर साहब का इंतकाल हुआ तो उसने लालच में आकर मुझ पर जुल्म शुरू कर दिए। दवा नहीं लाता था, खाना नहीं देता था और मुझे घर से निकालने की कोशिश करने लगा। कहता था ये घर उसका है। मैं हैरान हुआ, तो आपने उसके खिलाफ कुछ किया नहीं? वो बोली, मैं करती भी तो क्या बेटा, तूने ही तो देखा मेरी हालत। मैंने कहा, हम उसके खिलाफ केस करेंगे। मगर माँ जी बोली, नहीं बेटा, हम कुछ नहीं करेंगे। अब जो भी करेगा अल्लाह ही करेगा। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गया, मगर दिल में अहद कर लिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं माँ जी का साथ नहीं छोड़ूंगा और उनकी हिफाजत के लिए हर कोशिश करूंगा। अगले दिन मैं फिर उसी बाजार गया तो वही आदमी मिला। उसने अपना नाम फराज बताया और मेरा नाम पूछा। बोला, मेरा मजदूर बीमार हो गया है, अब तू ही काम कर लिया कर। महीने के कितने पैसे लोगे? मैंने झिझकते हुए कहा, जो मुनासिब समझो। उसने फौरन 25,000 ठीक रहेंगे। मैं चौंक गया, मगर फौरन हाँ कर दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहले जहाँ मैं चाय बनाता था वहाँ मुझे 300 रुपये रोज भी मुश्किल से मिलते थे। अब अचानक 25,000 की बात थी। मैंने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया और काम शुरू कर दिया। सिर्फ 1 महीना गुजरा था कि फराज ने कहा, मेरा कारोबार बढ़ रहा है, मैं तुझे सुपरवाइजर बना देता हूँ। तो 7-8 लड़के रख ले जो सामान उठाए, तेरी तनख्वाह 50,000 होगी। मैं हैरान था, 1 महीने में ही तनख्वाह दुगनी होगी। अब मैं रोज माँ जी के लिए फाल, दवा और खाना लाता। वो मेरे लिए दुआएं करती। वो सारा दिन इबादत में गुजार देती और मुझे भी कुरान पढ़ने का कहती। मैंने भी ये आदत बना ली। सिर्फ 2 महीने ही गुजरे थे कि फराज ने कहा, एक और कंपनी का काम भी तू संभाल ले, तेरी तनख्वाह अब 1 लाख होगी। मैंने फौरन हाँ कर दी। मैंने एक अच्छा सा घर किराए पर ले लिया, क्योंकि पुराना कमरा सर्दियों में बहुत ठंडा रहता था और रहना भी मुश्किल था। अब अच्छी तनख्वाह और आरामदायक घर की वजह से जिंदगी में एक सुकून सा महसूस होने लगा। मुझे हमेशा यही लगता था कि ये सब माँ जी की दुआओं का असर है। जैसे ही वो मेरी जिंदगी में आई, सब कुछ बदल गया। अब मैं 1 लाख रुपए महाना को कमा रहा था। मेरे लिए ये किसी ख्वाब से कम नहीं था। काम भी ज्यादा नहीं था। मजदूर खुद सामान उठाते और रखते, मैं सिर्फ निगरानी करता। मेरी सेहत बेहतर होने लगी, चेहरे पर रौनक आ गई, खुद एतमादी बढ़ गई। शाम को काम से लौटता तो माँ जी के पास बैठता, इनकी बातें सुनता, खिदमत करता, उनके लिए ताज़ा खाना बनाता और वो खुश होकर मुझे दुआएं देती थी। उनके चेहरे की मुस्कुराहट और दुआओं के अल्फाज मेरे लिए सुकून की सबसे बड़ी वजह थे। मैंने अपनी ज़िंदगी की तमाम तकलीफ़ें पीछे छोड़ दी और मेहनत, ईमान और शुक्र के साथ हर दिन गुजारने लगा।
मगर ज़िंदगी का असूल यही है कि जब इंसान सोचता है कि सब ठीक है, तभी कोई नया इम्तिहान सामने आ जाता है। मुझे भी ये एहसास देर से हुआ कि एक नया मोड़ आने वाला है, जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। एक दिन मैं घर आया तो देखा दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी। दिल में अजीब सा ख्याल आया कि मामला क्या है। अंदर गया तो माँ जो कहीं भी नहीं थी। पहले तो सोचा शायद वॉशरूम में होंगी, मगर पूरा घर सन्नाटा था। वॉशरूम का दरवाजा भी खुला था, यानी वो घर पर नहीं थी। मैंने उनके लिए एक छोटा मोबाइल रखा था ताकि ज़रूरत के वक्त मुझे फ़ोन कर सके, मगर जब कॉल की तो फ़ोन घर में ही बजा। अब मेरी परेशानी बढ़ गई। मैंने साथ वाली पड़ोसन से पूछा, खाला, आपने माँ जी को कहीं जाते देखा? वो बोली, नहीं बेटा, मगर वो अक्सर कहीं चली जाती हैं। सुबह जब तू घर से निकलता है या कभी दोपहर में भी, वो भी बाहर चली जाती हैं और तेरे आने से एक दो घंटे पहले वापस आ जाती हैं। मैंने हैरत से पूछा, कभी बताया नहीं कहाँ जाती हैं? वो बोली, नहीं, मैंने पूछा था मगर बात टाल दी। जाती तो खाली हाथ है, मगर वापस आते वक्त चादर में कुछ छुपा कर लाती हैं। एक दो बार पूछा तो अंदर चली गई। मैंने ज्यादा दखल देना मुनासिब नहीं समझा। मैंने सोचा खैर रोज जाती हैं तो आज भी आ जाएंगी। मगर शाम तक इंतजार करता रहा, वो वापस ना आए। बेचैनी बढ़ गई। मैं बाजार, गली, मस्जिद सब जगह ढूंढने गया, मगर कोई पता नहीं चला। दिल घबरा रहा था। आखिर पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने कहा 24 घंटे पूरे होने के बाद रिपोर्ट दर्ज करे। ये सुनकर मजीद परेशानी हुई। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कहीं कोई उठा तो नहीं ले गया, कहीं वो रास्ता भटक तो नहीं गई, या बेहोश होकर कहीं गिर तो नहीं पड़ी। इन ख्यालात से दिल और बोझल हो गया। मैं नज़दीक वाले होटल पर जाकर बैठ गया और दिल से अल्लाह से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, मेरी माँ जी को महफूज रखना, जहाँ भी हूँ खैरियत से हूँ। आंखें बंद करके बार बार यही दोहराता रहा। रात के अंधेरे में हर तरफ निगाह दौड़ाई और सोचा, अल्लाह के बना के सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। दिल पर हाथ रखा और सोचा, आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे तवील और सबसे परेशानी भरी रात है, मगर अल्लाह पर भरोसा उम्मीद को जिंदा रखता है। एक दरबार के पास बैठकर मैंने हर गुजरता लम्हा महसूस किया और यकीन किया कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। मैंने आंखें बंद की और अल्लाह से मदद मांगी कि वो जहाँ भी हो खैरियत से हो और जल्द वापस लौट आए। कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर अचानक देखा कि कुछ औरतें एक जगह हुजूम बनाकर खड़ी हैं। मैंने सोचा शायद वहाँ खाना तकसीम हो रहा है। सुबह से भूखा था तो सोचा थोड़ा सा ले लूं ताकि हिम्मत बने और फिर माँ जी को तलाश करूं। मगर जैसे ही मैं करीब गया, मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। वहाँ खाना नहीं बल्कि एक औरत बैठी थी, जिससे दुआ करवाने के लिए औरतें बेताब खड़ी थी। लोग कह रहे थे, ये खातून बहुत दिनों बाद इस मज़ार पर आई हैं। जब मैंने चेहरा देखा तो दिमाग सुन्न हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ जी थी, जो वहाँ लोगों के लिए दुआएं कर रही थी। मैं शशदर रह गया। समझ न आया कि ये सब क्या हो रहा है। उनके सामने एक संदूक रखा था, जिसमें बेशुमार नोट पड़े थे। लोग अपनी मर्जी से डाल रहे थे। वो किसी से कुछ मांग नहीं रही थी। उन्होंने भी मुझे देख लिया और इशारे से बुलाया। मैं उनके पास पहुंचा तो दिल को इत्मीनान हुआ कि वो खैरियत से हैं। थोड़ी देर बाद जब सब लोग जा चुके तो वे मेरे पास आई और बोली, चलो बेटा, घर चलते हैं। उन्होंने पैसों का संदूक एक तरफ रखा। मैंने सवालिया नजरों से पूछा, माँ जी, ये सब क्या है? आप वहाँ क्या कर रही थी? लोग आपके लिए इतने बेताब क्यों थे? वो मुस्कुरा कर बोली, पहले ये देखो। उन्होंने मेरा ही दिया हुआ एक पुराना संदूक दिखाया, जिसमें पहले कपड़े रहते थे, मगर अब वो मुकम्मल पैसों से भरा हुआ था। मैं हैरत में डूब गया। बोला, ये सब कैसे? वो मुस्कुराकर बोली, जब तू घर पर नहीं होता मैं मज़ार चली जाती हूँ। आज खास रात थी, इसलिए देर हो गई। लोग मुझसे दुआएं लेने आते हैं। मैं किसी से कुछ मांगती नहीं, वो खुद अपनी खुशी से देते हैं। ये सुनकर मैं मजीद हैरान रह गया। वो बोली, हमारे खानदान में नसर दर नसर इबादत, रियाजत और लोगों के लिए दुआएं करने का सिलसिला चलता आया है, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से इस रास्ते से हटकर शादी की और यही बस गई। तुम्हारे मास्टर साहब ने मुझे हमेशा सुकून दिया। वो इन आमलों और ज़ाहिरी दिखावे के सख्त मुखालिफ थे, इसीलिए इनके होते मैंने कभी ये सब नहीं किया। मगर जब एक औरत ने मुझे पहचाना, इसने दरख्वास्त की कि मैं भी लोगों के लिए दुआएं किया करूं, फिर मैंने जाना शुरू किया। मेरा देवर इन सब बातों को बुरा समझता था, इसीलिए मैंने इसे कभी नहीं बताया। उसे लगता था कि मैं रात को कहीं जाकर पैसे ले आती हूँ। इसने मेरे किरदार पर उंगली उठाई और यही बहाना बनाकर मुझे घर से निकाल दिया। वो खामोश हो गई, फिर बोली, तुम्हारे मास्टर साहब बहुत नेक इंसान थे, बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्हें औलाद नहीं थी,
मगर उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया। बस इतना कहा करते थे कि शायद अल्लाह ने हमें किसी और तरह की आजमाइश दी है। मैं हमेशा औलाद के लिए दुआ करती रही। वो दुआ पूरी नहीं हुई, मगर अल्लाह ने तुम्हें मेरे बेटे की तरह भेज दिया। मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, माँ जी, सच है, जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं और आपने मेरे लिए दुआएं की हैं, मेरी किस्मत ही बदल गई। वो बोली, ये पैसे मैं तेरे लिए ही जमा कर रही हूँ। लोग अपनी खुशी से देते हैं, वापस नहीं लेते। मैं चाहती हूँ कि तू अपना घर बना ले। मैंने कहा, माँ जी, आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? वो हंसते हुए बोली, मेहनत कैसी? बेटा, मुझे तो दूसरों के लिए दुआ करना अच्छा लगता है। देने वाली जात अल्लाह ताला की है और किसी के लिए भी दुआ करना इबादत है। मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं तू बुरा ना मान जाए। मैंने कहा, माँ जी, आप जब चाहें जा सकती हैं, मगर अब जब आप जाएंगी तो मैं साथ चलूंगा। आपका यूं अकेले जाना ठीक नहीं। वो मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, अगली बार तू साथ चलना। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे ऐसा वक्त दिया कि मैं अपनी माँ जी के साथ रहकर इनकी खिदमत कर सकूं। चंद दिन बाद वही देवर जिसने इनका घर हथिया लिया था, अचानक आ गया। उसने इनके कदमों में गिरकर कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दें, अपना घर वापस ले लीजिए। मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ जी ने फौरन उसे माफ कर दिया। मैंने सोचा शायद इसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है या माँ जी की बद्दुआ लग गई है। वो घर की चाबियां हमें देकर चला गया। माँ जी बोली, अब हम किराए के घर में नहीं रहेंगे, अपने घर में ही वापस जाएंगे। ये घर तुम्हारे मास्टर साहब ने बड़ी मेहनत से बनाया था। मैंने खुशी से हामी भर ली। वो बोली, अब जब घर है बेटा, तो घर वाली भी लानी पड़ेगी। मैं अकेली नहीं रहूंगी। वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगी। बाद में पता चला कि इनका देवर बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। लोगों से धोखे किए थे, इसलिए भागना ही इसके लिए बेहतर था। मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इंसाफ हो गया। कुछ अरसे बाद मेरी शादी हो गई। तमाम इंतजाम माँ जी ने खुद किए। मैं दिल ही दिल में खुश था कि अल्लाह ने मुझे माँ जैसी नेक और दुआ को औरत दी, जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मेरे पास अपना घर भी था, अपना कारोबार भी था। मैंने अपनी मेहनत से एक एजेंसी बना ली थी, जहां मैं लोडिंग, अनलोडिंग और गोदाम का काम करता था। मेरे लिए हैरानी की बात थी कि जिंदगी कितनी बदल चुकी थी। शादी के बाद आयशा मेरे घर आई। वो नहायत शरीफ, सादा और बाअदब लड़की थी। शुरू में वो माँ जी से घबराती थी, क्योंकि माँ जी का अंदाज बड़ा संजीदा और पुरवकार था। मगर कुछ ही दिनों में इन दोनों में बेहद प्यार हो गया। आयशा हर वक्त माँ जी के काम में लगी रहती, उनके लिए दवा, खाना वगैरह का बंदोबस्त कहती। माँ जी अक्सर कहती, बेटा फहद, अल्लाह ने मुझे दो औलादें दी हैं, एक बेटा और एक बहू। ये सुनकर मेरे दिल को सुकून मिलता। घर में मोहब्बत, बरकत और खुशी बस गई थी। लेकिन किस्मत का खेल एक बार फिर मैं इम्तिहान लेकर आया। एक दिन आयशा को बुखार हुआ। मैं आम सा समझकर दवा लाई, मगर 2 दिन में हालत बिगड़ने लगी। अस्पताल ले गया तो पता चला कि टाइफाइड हुआ है। मैंने दिन रात जाग कर तीमारदारी की। माँ जी भी हर वक्त कुरान पाक पढ़कर फूंक देती। अल्लाह के करम से कुछ दिन में आयशा की हालत संभल गई। मगर जब मैं घर लौटा तो माँ जी के कमरे का दरवाजा बंद था। दस्तक दी तो कोई जवाब नहीं आया। दिल घबरा गया। दरवाजा तोड़ा तो देखा वो जाए नमाज पर है। चेहरे पर सुकून, मगर सांस बंद थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आयशा भी रोती हुई आई। मैंने माँ जी के सर पर हाथ रखा और बोला, माँ जी, आपने वादा किया था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। मगर अब वो मुकम्मल सुकून के आलम में थी। हमने इनके जनाजे का एहतमाम किया। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। लोग कहने लगे, ये औरत बहुत नेक थी। कुछ औरतें रोती हुई कहने लगी, आज हमें अपनी माँ जी वापस नहीं मिलेंगी। मैंने कब्र पर मट्टी डालते वक्त दिल ही दिल में कहा, माँ जी, आपकी दुआएं मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। मैं आपके एहसानात कभी नहीं भूलूंगा। वक्त गुजरता गया, मगर इनकी यादें मेरे दिल से कभी न मिट सकी। आज जब मैं किसी गरीब की मदद करता हूँ तो माँ जी की आवाज़ गूंजती है, बेटा, जिसके पास कुछ नहीं, उसके लिए तेरा एक लुकमा भी दुआ बन जाएगा। मैं इनके रास्ते पर चलने लगा। आयशा भी मेरे साथ गरीबों को खाना खिलाती, दुआएं देती और कहती, ये सब माँ जी की दी हुई तरबियत है। मैं अक्सर इस दरबार पर जाता हूँ जहाँ माँ जी दुआएं करती थी। वहाँ अब भी लोग इनके लिए फातिहा पढ़ने आते हैं। मैं दिल ही दिल में कहता हूँ, अगर नेकी की कोई खुशबू है तो वो माँ जी की यादों में बस गई है। जिंदगी बदल गई, मगर एक बात हमेशा याद रही। जिस दिन मैंने एक बूढ़ी औरत की मदद की थी, वो दिन मेरी तकदीर का मोड़ बन गया था। अल्लाह ने उस माँ की शक्ल में मेरे लिए रहमत उतारी। और आज भी जब कोई दर्दमंद मुझे नजर आता है तो मैं दौड़ कर जाकर